देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। मालूम करने पे पता चला है कि द्वारका की एक मस्जिद है जिसमें कोई साहब अजान के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मसरूरुल हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इसमें नुक्ता नज़र है, जो बताएं ये लोग जो यहाँ पे मना कर रहे हैं और ये मना कर सकते हैं, ये किस तरह से करेंगे, बताएं। देखिए, ये मामला 3 दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ है और धर्मेंद्र नामी एक आदमी है, द्वारका में ककरौला गांव है, वहाँ का वो रहने वाला है। ये मस्जिद द्वारका सेक्टर 16A में है और जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ से वो खुद अपने वीडियो में कह रहा है कि मेरा घर इस मस्जिद से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मस्जिद के मौलाना का वीडियो है, उन्होंने कहा कि हमने आवाज़ का इसका वॉल्यूम काफ़ी कम रखा हुआ है। उन्होंने 10 पॉइंट बोला है कि 10 पॉइंट है और मस्जिद के ऊपर जो है 4 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि आप ये इतनी तेज़ बजाते हो, मेरे घर तक आती है और मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। तो मौलाना बहुत शरीफ थे, बोले हम तो कम बजाते हैं और अगर आपको एतराज़ है तो हम और भी कम कर लेंगे। लेकिन बात इसमें सोचने की ये है कि अगर इतनी तेज़ आवाज़ है कि वो 1.5 किलोमीटर दूर तक जा रही है, तो आसपास जो उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल मस्जिद से बराबर में बिल्डिंग में फ्लैट्स बने हुए हैं, उन्होंने तो कभी कोई एतराज़ नहीं करा। जो उसके करीब में लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं करा। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक शर फैलाने वाली बात थी, किसी की धार्मिक भावना भड़काने वाली बात थी, जिसके तहत वो आदमी इतनी हिम्मत करके आया। मुल्क की आजकल अमन व अमान इतना ख़त्म हो गया है और भाईचारगी ख़त्म हो गई है। आदमी कोई ना कोई मुद्दा ढूंढता है कि किसी को मैं छेड़ूँ और ये जो है यहाँ के हालात बिगड़ जाए। उसकी हिम्मत देखिए, वो 1.5 किलोमीटर दूर आके खुलेआम उसको ये धमकी दे रहा है और धमकी में ये भी कह रहा है। इलाके के कुछ लोग आ भी गए थे जो उसे पहचानते हैं। उसने कहा भाई मैं तो आपको जानता हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहा हो? बोले जानता हूँ तो इससे क्या मतलब है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये करूँगा। और कह रहा है मैं 10 क्या लाउड स्पीकर लगा दूंगा, जितने मंदिर हैं इस इलाके के अंदर हर मंदिर के ऊपर 10-10 वो लगा दूंगा और इतनी तेज़ उसमें आरती या कीर्तन होगा, आप लोग अजान दे ही नहीं पाओगे। मैं वकील साहब ये कहना चाह रहा था, लाउड स्पीकर कीर्तन सारे दिन हमारे, ये तो मस्जिद में जो अजान 5 वक्त होती है, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी कर सकता है इलाका, या इसमें नुक्ता नज़र जो है कानूनी पेजी ज़रा वो बताएं। कानूनी बात तो ये है कि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सबको बराबर का हक है। अगर हमें अजान देने का हक है तो मंदिर में कीर्तन का भी हक है, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, आर्टिकल 19, जिसमें हमें अपनी अगर बात कह रहे हैं, कोई तकरीर कर रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरे की लाइफ मुतासिर हो। मैं अजान दे रहा हूँ, वो मेरा अकीदा है, वो कीर्तन कर रहे हैं, उनका अकीदा है। वो कीर्तन इतनी ज़ोर से ना करें कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं अजान इतनी तेज़ ना दूं कि वो डिस्टर्ब हो जाए। हर किसी को पीसफुली अपनी लाइफ जीने का हक़ है। जैसे आपको याद होगा कि सोनू निगम बम्बई में रहते हैं, एक बिल्डिंग में पता नहीं 5वीं या 6ठी मंजिल पे रहते थे, तो उन्होंने कहा मुझे फजर की अजान से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, उन्होंने कंप्लेंट करा दी थी। लेकिन वहाँ फिर आसपास के लोगों ने देखा, बोले मस्जिद यहाँ से बहुत दूर है, अजान की आवाज़ नहीं आती है और ना किसी की नींद डिस्टर्ब होती है। और जाहिर सी बात है वो खिड़की खोल के सोने वाले तो थे नहीं, वो तो एसी में रहने वाले हैं, बंद कमरों में खिड़की बंद करके रहने वाले लोग हैं, तो आवाज़ तो आती नहीं। लेकिन बात वही है, कोई एक शर फैलाने वाली बात है, उन्होंने शिकायत कर दी। अब जो ये पर्टिकुलर वाक़या है, इसमें जैसे उसने ये कहा कि मैं 10 लाउड स्पीकर लगा दूंगा, इतना शोर मचाऊंगा, आप अजान नहीं दे पाओगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि 2 कम्युनिटी आमने सामने आ जाएंगी, झगड़े की स्थिति पैदा हो जाएगी। दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया। तो आईपीसी की धारा 153A है, जिसमें अगर कोई आदमी अपनी बात या अपना कोई अमल ऐसा करता है जिससे किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, आहत होती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो इसने जब ये कहा कि मैं लाउड स्पीकर लगवा दूंगा, तो ये 2 कम्युनिटी को सामने खड़ा करने वाली बात है। इसमें उसके खिलाफ फ़ौरन जो है केस दर्ज होना चाहिए था। ये वीडियो जैसे बता रहे हैं कि 6-7 लोगों ने देख चुके हैं, तो 6-7 लोगों ने देखा, तो इलाके की पुलिस क्या सो रही है? उसको नहीं पता लगा होगा, कहीं ना कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे दंगा होने का खतरा है, तो उनको उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए थी। अब जब वहाँ कम्युनिटी का दबाव पड़ा होगा या पुलिस का दबाव पड़ा है, तो ये सुनने में आ रहा है कि उस आदमी ने वहाँ पे थाने में लिखित एक माफ़ीनामा दे दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस सोशल मीडिया पे उसने ये वीडियो वायरल किया, लोगों को परेशान किया, लोगों की हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश करी,
तो उसी सोशल मीडिया पे, उसी प्लेटफॉर्म पे या अपनी उसी फेसबुक आईडी पे उसको अपना माफ़ीनामा भी जो है अपलोड करना चाहिए और उसका भी एक वीडियो होना चाहिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये गलत किया। आज हाँ, इसके बारे में अब जो कानूनी नुक्ता नज़र की बात करी है आपने, तो इसमें बताऊं 2020 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया था कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉकडाउन के दौरान लाउड स्पीकर पे अजान देने की इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मस्जिदें सारी बंद थी, तो लाउड स्पीकर पे मस्जिद अजान नहीं दी जा रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ जो है कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने ये बात का इतराफ़ कर लिया और ये बिल्कुल वजाहत कर दी कि अजान जो है वो नमाज का अहम जुज़ है, बिना अजान के नमाज नहीं हो सकती, पहले अजान होगी उसके बाद नमाज होगी। तो ये चीज़ तो कोर्ट ने वाजे कर दी कि अजान ज़रूरी है, लेकिन कोर्ट ने एक बात ये भी कह दी कि अजान के लिए लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देखें कि जब से अजान का सिलसिला शुरू हुआ रसूलुल्लाह के ज़माने से, तो उस ज़माने में तो लाउड स्पीकर का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। उसके बाद भी आज के ज़माने में देखें बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है या लाउड स्पीकर की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां भी मुअज्जिन खुद अजान देते हैं, उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। उनकी जो अपनी आवाज़ है, जितना भी उनकी आवाज़ में तेज़ी है उसी आवाज़ में वो अजान देते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लाउड स्पीकर तो हो गया है ज़रूरी, वॉल्यूम कम करके कर देते हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लोग शर फैलाते हैं इनके खिलाफ उन्होंने लिखत में दे दिया, लेकिन जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि वीडियो वायरल जो करा इसी तरह लिखत के मन में माफ़ी नामा मांग लिया, वो 1.5 किलोमीटर दूर से आके उन्हें धमका रहे हैं। तो वहाँ जो इलाकाई लोग हैं, जो वहाँ RWA कुछ बनी हुई होगी, उसमें सभी लोग होंगे, हिंदू मुसलमान सभी शामिल होंगे, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा आपकी बात समझ में कुछ सुनने में? उसके बाद यही सुनने में आया है कि वहाँ इलाकाई लोग जो है थाने में पहुंचे, उस लड़के के खुद रिश्तेदार भी वहाँ पहुंचे जो उसके जान पहचान के लोग थे, और सबने बैठ के यही फैसला किया कि ये कंप्लेंट वापस होगी और अजान जैसे बदस्तूर हो रही थी वो वैसे ही होती रहेगी। अजान के सिलसिले में बताऊं, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में गवर्नमेंट ने सन 2000 में एक गाइडलाइंस जारी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसे नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट कहते हैं, जिसमें उन्होंने तय कर दिया कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रेजिडेंशियल जगह, चाहे इबादत की जगह हो या कमर्शियल जगह हो, उसमें उन्होंने साउंड लिमिट जो है तय कर दी है कि इतने तक कर सकते हैं। 60 डेसिबल जो है वो आप बाहर कर सकते हैं, और जो वैसे प्राइवेट जगह है उसमें 55 डेसिबल की आवाज़ से आप बजा सकते हैं। उससे ज़्यादा होगी तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ABP न्यूज़ ने भी एक सर्वे किया था, तो उसमें उन्होंने ये पाया था कि ज़्यादातर मस्जिदें जो हैं उसमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजाई जा रही है। तो इस सिलसिले में पहल करी केरला की मस्जिदों ने। केरला के में आपको पता है जैसे मुस्लिम अक्सरियत है और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में वहाँ मस्जिदें भी हैं। इस्लाम सबसे पहले अगर कहें मस्जिदें और मुसलमान जो आए वहाँ पे, तो सबसे पहले केरला में ही आए थे हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ पे इस्लाम काफ़ी फैला हुआ है और पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि जैसे एक शहर है या गांव है, उसमें जो बड़ी मस्जिद है उसे उन्होंने जामा मस्जिद कहा कि बोले वहाँ तो लाउड स्पीकर पे अजान होगी, बाकी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ बगैर लाउड स्पीकर के अजान दी जाएगी। जब सब तक अजान की आवाज़ पहुँच रही है, अजान क्या है, अजान आप आज के दौर में कह दीजिए एक ऑटोमेटिक एक अजान एक अलार्म है, जिससे हमें इत्तला मिल रही है कि नमाज का वक्त हो गया, आओ नमाज पढ़ने आ जाओ। तो अलार्म है ऑटोमेटिक। वैसे आज के दौर में तो सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में टाइम सेट कर लें, अजान भी सेट कर लें, तो आपको उसी वक्त पे वो अलार्म बजेगा, आपको अजान की इत्तला हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर पे हो। तो आप एक फॉर्मेलिटी के लिए भी करना चाहें या एक हल्की आवाज़ में अगर आप लाउड स्पीकर पे अजान देना चाहें तो कर सकते हैं। आप बड़ा आपका जैसे आप ओखला का या जामिया का इलाका है, वहाँ अक्सरियत है मुसलमानों की, वहाँ आप लाउड स्पीकर पे अजान देंगे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सारे मुसलमान हैं। या कोई और ऐसा इलाका है जहाँ मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आप बड़ी मस्जिद में लाउड स्पीकर पे अजान दे दीजिए, छोटी मस्जिद में आप वैसे दे दीजिए। क्योंकि आप अभी भी देखते होंगे कि जैसे अब मगरिब का वक्त है तो एक ही वक्त में सब जगह अजान होती है, तो अजानें ओवरलैप हो जाती हैं। कहीं पे तो अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, कहीं से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं से हय्या अलस सलाह, कहीं से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये अजानें ओवरलैप हो जाती हैं, आपको सही तरह से अजान समझ में भी नहीं आती है। तो बेहतर यही रहेगा कि हम बड़ी मस्जिद है वहाँ लाउड स्पीकर में अजान दें और उस पर भी जो है हम डेसिबल का ख्याल रखें। लेकिन जो फिर बात वही आ रही है राइट टू इक्वलिटी वाली, जब सब कानून है तो सबके लिए बराबर है, तो जैसा हमारे लिए है तो हिंदुओं के लिए भी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में कीर्तन होने पे या जागरण होने पे या ये जो डीजे बजाते हैं, कावड़िए जब आते हैं फुल वॉल्यूम पे डीजे रोड पे बजाते हुए चलते हैं,
तो किसी मुसलमान ने कभी कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि हम आपसी भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़े देर का होता है, चाहे मंदिर में आरती हो या अजान हो, ये 2-4 मिनट की बात होती है, ये निकल जाती है। तो इसमें हमें किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए, आपसी भाईचारा बना के रखना चाहिए। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, गिरजा गुरुद्वारा हो, तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को कानून सबके लिए बराबरी से नाफिज करना चाहिए। पुलिस को जो है कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब एक साथ होगा तो हम ऐसे भाईचारे से रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। तो मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान भी होगी, मंदिर में जो है वो कीर्तन आरती जो भी हो है, घंटे की आवाज़ है, वो सब सुनी जाएगी। मैं आपको बताऊं कि मेरा घर जहां है, मेरे घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑपोजिट, बीच में खाली गली है, सामने जो है मंदिर है। और मंदिर में सुबह 7 बजे आरती होती है, शाम को आरती होती है 7 बजे। उसमें घंटे भी बजते हैं और अब ऑटोमेटिक उन्होंने वो मशीन बना दी है, उसमें 3-4 तरीके की घंटियाँ, ढोल वगैरह सब बनते हैं। उस पर भी लाउड स्पीकर लगा हुआ है। हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे को वहाँ कीर्तन भी होता है, रात को कई घंटों होता है। जब जागरण होता है तो पूरी पूरी रात होता है। तो जाहिर सी बात है नींद हमारी भी ख़राब होती है, लेकिन हमें जिस मोहल्ले में, जिन भाई बंदों के बीच में हमें रहना है, हमें उनसे बिगाड़नी भी नहीं है और उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है हमें उन पर एतराज़ भी नहीं करना है। तो मेरी नींद ख़राब होती है सुबह 7 बजे की, मैं आपको हकीकत में बता दूं। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं कहा। जब मैं उतर के जाता हूं तो पंडित जी मुझे नमस्ते करते हैं, मैं नमस्ते का जवाब देता हूं। ऐसा ही भाईचारा रहना चाहिए मुल्क के अंदर। ये हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, इसकी जो धारा है ऐसी बहती रहनी चाहिए, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम ये सोच लें कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन जाए या मुस्लिम राष्ट्र बन जाए या मुसलमान को हिंदू मार दे, हिंदू को मुसलमान बना दे, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और ये मुल्क जिस तरह से हमने सजाया है, हमारे अकाबिर पहले जो सपना लेके आए थे, ये मुल्क को हमें अगर सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है तो हम सबको भाईचारगी के साथ यहाँ रहना होगा, अमन व अमान कायम रखना होगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। देखिए ये हमारे साथ वकील साहब थे, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि मंदिर भी, मस्जिद में भी, अगर इसमें मस्जिद में अजान होती है तो उसमें अपने हिसाब से करें, कीर्तन होता है। ये गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है जो सदियों से चला आ रहा है, और इसमें अगर कोई भी शर फैलाने की कोशिश करेगा तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। राइट टू इक्वल जो इन्होंने बताया, इसके बारे में बहुत विस्तार से इन्होंने बताया। जो पॉइंट नुक्ता नज़र है कि बहुत हल्के से करें, चाहे आरती हो चाहे अजान हो, और अपने हिसाब से मिलजुल कर रहें। सब एक दूसरे से पहले रहते थे, हिंदू मुसलमान एक मोहल्ले में, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, सब मिलजुल कर रहे हैं। यही इन्होंने संदेश दिया और यही भाईचारगी है, यही हमारा सदियों से चला रहा है। हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहे हैं। ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ते को जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा राय में अपने वकील साहब ने कहा, और ये हमारी सभी की राय है। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।